नमस्कार, मैं साक्षी सहानी बहुत स्वागत करती हूं आपका आईपा में। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन एक ऐसा मंच है जो प्रगतिशील राजनीति की बात करता है, जो बात करता है जनता से जुड़े सरोकारों की। इन्हीं मुद्दों पर आज बात करने के लिए हमारे साथ राष्ट्रीय व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष लच्छू गुप्ता जी मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर आपका आईपा में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का जो आप हमारे यहाँ आए इंटरव्यू लेने के लिए। सर, सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि हम देखते हैं सर, प्रगतिशील राजनीति को लेकर जो है बहुत सारी बातें होती हैं कि कैसे प्रोग्रेसिवनेस पॉलिटिक्स में लाई जाए। सही मायनों में क्या समझते हैं आप प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स से, और क्या क्या मुद्दे आपको लगते हैं कि प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स का हिस्सा होने चाहिए? प्रोग्रेसिव राजनीति ये है कि गरीब लोगों का और घरेलू चीज़ों से जुड़ी हुई चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए सरकार को। जैसे महंगाई, गैस सिलेंडर हो गई, सब्जियां हो गई, दाल रोटी हो गई, ये चीज़ सस्ती रहनी चाहिए। और कोई भी सरकार आती है इन मुद्दों को लोगों को उठाना भी चाहिए। सरकार कोई भी हो, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा, उससे नहीं मतलब है जनता का हित किस में है। बिल्कुल सर, आपने गरीब वर्ग की बात करी, किन किन दिक्कतों का सामना कहीं ना कहीं जनता को करना पड़ता है। कहीं ना कहीं सर, इन सभी दिक्कतों को समाधान करने के लिए जनता का एक टिकटिकी लगी होती है कि कैसे सरकार काम करेगी। लेकिन हम देखते हैं जो तमाम राजनीतिक दल हैं, अगर सरकार की भी बात ना करें, जो तमाम राजनीतिक दल हैं, विपक्ष की भी बात करें हम, तो कहीं ना कहीं अपने आप को लोकतांत्रिक कहती हैं। लेकिन जो पार्टियां हैं कहीं ना कहीं नामात्र लोकतांत्रिक रह चुकी हैं। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? आज का जो वर्ग, पढ़ा लिखा वर्ग है, वो ये चाहता है कोई भी पार्टी काम करे धर्म जात से हट के करे, ना कि धर्म जात के ऊपर काम करे। और हर आदमी को विकास चाहिए और विकास पे ही चुनाव होना चाहिए, विकास के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ना चाहिए, ना कि जाति पात, भेदभाव। इन विषयों को लेकर कोई भी राजनीतिक दल जो करता है वो राजनीतिक दल अच्छा नहीं है। और मेरा मानना है अगर यही चलता रहा, आने वाले कुछ समय में जो हमारी नई पीढ़ी है वो राजनीतिक दलों से पीछा झाड़ लेगी और विश्वास नहीं करेगी। और आज की तारीख में आम जनता को क्या चाहिए? बिजली, पानी, सड़कें, साफ सफाई, ठीक है। उसके बाद क्या चाहिए उनको, आम जनता को, कि दाल रोटी। और ये चीज़ें हमें सस्ती और बजट के अंदर मुहैया होनी चाहिए। अब किसी बंदे की 500 रुपये की दिहाड़ी करता है, उसके घर में 4 लोग हैं, 1 किलो तेल लाएगा 200 रुपये का, 1 किलो दाल लाएगा 150 रुपये की, और 5 लोगों का परिवार है, तो 500 रुपये में उसका भला हो ही नहीं सकता है। तो सरकार को थोड़ा इन विषय पर विचार करना चाहिए। कोई भी राजनीतिक पार्टी का सरकार बनाती है तो फ्री ना दे। फ्री देने से क्या होता है कि लोगों के अंदर गलत भावना आ जाती है कि हमें ये चीज़ फ्री मिले तो काम नहीं करेगा। अपने बच्चे को हमको चीज़ फ्री देंगे, बच्चा काम नहीं करेगा। तो किसी भी सरकार को फ्री का प्रलोभन नहीं देना चाहिए। बहुत सरकार आती है, ये फ्री दूंगा, बिजली फ्री दूंगा, पानी, अरे फ्री नहीं, नौकरियां दो, छोटे छोटे उद्योग लगाओ, पहाड़ों से प्लान रोको, ये व्यवस्थाएं दो, ना कि फ्री की एक लालच देकर आदमी को नाकारा बना दो। बिल्कुल सर, आपने जॉब की बात करी और हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं सर्व रोजगार योजना जो है सरकार के द्वारा चलाई जाती है, जिसमें अलग अलग तरह से जो है लोन प्रोवाइड कराए जाते हैं युवाओं को भी और अलग अलग वर्ग के लोगों को भी, उनको खुद रोजगार बनाने के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करने के लिए। और आप खुद व्यापारी वर्ग से जुड़े हुए हैं, तो आपसे ये सवाल बनता है सर कि क्योंकि हम देखते हैं कि जॉब्स में आजकल ज़्यादा रुझान जो है हर किसी का नहीं रहा, व्यापार में रहा है। तो कोई अगर व्यापार शुरू करना चाहता है तो उसको किन किन चीज़ों का जो है ध्यान रखना चाहिए आपके हिसाब से? व्यापार भी एक जुआ है। मान लो किसी ने 1 लाख रुपए लोन लिया, पढ़ा लिखा बच्चा, लोन लेके उसने कैफ़े, ढाबा या कुछ पर दुकान खोल दी। उसके बाद क्या हुआ, बहुत सारी विपत्तियाँ, महामारियाँ आती हैं। अब जैसे कोरोना आया, कोरोना में जिन लोगों ने व्यापार खोला था, अब कुछ लोग थे होम स्टे की बात करते हैं, होम स्टे बनाया, चला ही नहीं। जब टूरिज्म आएगा नहीं, होम स्टे तो जब ही चलेगा, टूरिज्म आएगा। अब लोगों ने लोन लिया, लोन लेने के बाद क्या हुआ कि वो किस्तें नहीं चुका पाए, उन्होंने वो पैसा अपनी ज़रूरतों में खर्च कर लिया। अब सरकार को क्या चाहिए? सरकार को ये चाहिए उनको दोबारा स्टेबल होने के लिए लोन दे। और कोरोना काल में जो व्यापारियों को नुकसान हुआ, जो भी छोटे बड़े जो व्यापारी हैं, उनका बिजली का बिल हो गया, पानी का बिल हो गया, और कुछ मुआवजा भी उनको देना चाहिए दोबारा व्यापार को स्टेबल करने के लिए। व्यापार
तभी बच्चे जो हैं, जो कॉलेज वाले बच्चे व्यापार के प्रति भागेंगे कि यार व्यापार में तो बहुत फायदा है। अगर व्यापार 6 महीने का, अगर कोई कोरोना जैसी महामारी आती है और व्यापार बंद होता, सरकार बहुत फायदे देती है। सरकार बिजली बिल नहीं लिया, पानी के बिल नहीं लिया, सरकार ने बैंक की लोन की किस्तें माफ़ की, ब्याज माफ़ कर दिया और दोबारा लोन दिया व्यापार स्टेबल करने के लिए। और आगे चल के वही सरकार काम करेगी जो व्यापार पे ज़्यादा फोकस रखेगी, नौकरियों पर फोकस के साथ साथ व्यापार पे फोकस। व्यापार फोकस जब भी होगा जब व्यापारियों की बहुत सारी चीज़ों की सहूलियत दी जाएगी। बिल्कुल सर। उन सहूलियतों में एक तो आ गया कि इजीली लोन उपलब्ध हो, और अगर कोई महामारी आती है तो उस व्यापारी का ब्याज माफ़ हो, ना कि लोन ना माफ़ हो, ब्याज माफ़ होना चाहिए। और अगर मान लो 6 महीने या 5 महीने व्यापारी का धंधा चौपट हो गया तो उसको कुछ ना कुछ मुआवजा देना चाहिए। सरकारी एम्प्लॉय को चाहे कोरोना आए, कोई महामारी आ जाए, टाइमली तनख्वाह मिलती है। व्यापारी को व्यापार ख़त्म होता है तो उसे कहीं से कुछ नहीं मिलता है, बैंक की किस्तें। बिल्कुल सर, आपने व्यापारियों पे फोकस करने की बात करी और किसी का फोकस तभी जो है व्यापार पे हो पाता है जब व्यापार जो है स्मूथली चले। जो भी समस्याएं हैं व्यापारियों की उसका समाधान जो है सरकार टाइम टू टाइम करती रहे। हमने देखा है सर, आप व्यापारियों की समस्याओं को लेकर बहुत दफ़ा जो है सरकार के पास भी गए हैं ज्ञापन लेकर। क्या क्या समस्याएं मुख्य तौर पर जो है सर व्यापारियों की पहले रही हैं और अभी भी आज भी हैं, और कितनी समस्याओं का समाधान जो है आपने जब सरकार से बात करी तो निकाला गया है सर? 2017-18 के बेड के टैक्स यूपी सरकार ने सबके माफ़ कर दिए। हमारे यहाँ कुछ इस तरीके से केस पेंडिंग थे बड़े व्यापारियों के, जो जब जीएसटी लागू हुआ था तो सरकार की तरफ से आया था इसको पुराना हिसाब किताब बंद करके नए तरीके से काम किया जाए। और क्या हुआ, वो बात सरकार ने तो बोली थी, मगर कुछ अधिकारियों ने क्या करा, उन पर दोबारा वही टैक्स के ऊपर टैक्स लगाकर और दोबारा से उनके बिल जारी करके और उन पर पैसा वसूलना चालू किया। फिर उस समस्या को लेकर हम लोग आयुक्त कर से मिले, इकबाल अहमद जी से, उन्होंने इसका समाधान किया। ठीक है। एक समस्या और थी, कोरोना काल में बहुत सारे व्यापारियों को मौत हुई है, किसी ना किसी को मुआवजा मिल गया, सब कुछ मिल गया, मगर हमारे व्यापारी वर्ग को 5 लाख का इंश्योरेंस की बात मैंने रखी थी सीएम साहब के पास कि हमने कोई ऐसा फंड बनाओ जिससे किसी व्यापारी की किसी प्रकार से कोई भी मौत होती है, कोरोना से हो, चाहे एक्सीडेंटल हो, चाहे बीमारी से हो, तो उसको 5 लाख रुपए मिलने चाहिए, जिससे उनके मतलब व्यापार करने वाला किसी पापा है, पापा ख़त्म हो गया तो बच्चे व्यापार फोकस करने के लिए 5 लाख रुपए उनको मिलेगा तो दोबारा व्यापार अपना स्टेबल कर पाएंगे, और ना कि किसी से कर्जा नहीं लेना पड़ेगा। अब घर में कोई बड़ा ख़त्म होता है तो व्यापार करने के लिए बड़ी दिक्कतें आती हैं। अगर सरकार से 5 लाख रुपए उन्हें ईजिली मिलेगा, वो भी दुर्घटना बीमा के तौर पर, तो वो अपना व्यापार स्टेबल करेंगे। अब जो आगामी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, नई सरकार आने वाली है, जिसकी भी सरकार बनती है, क्या उम्मीदें हैं सरकार से? क्या क्या चीज़ें जो है सरकार लाए? क्योंकि देखिए हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो व्यापार में आना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि सरकार कोई ऐसी नीतियाँ नहीं निकालती अच्छी, जैसे आपने अभी हाल फिलहाल बातों में ही बताया कि किसानों के लिए जो है सरकार इतना करती है लेकिन व्यापारियों के लिए ज़्यादा करती हुई नज़र नहीं आती। तो क्या चाहता है व्यापारी की आगामी जो सरकार हो वो क्या क्या सोचे व्यापारियों के लिए? मैं देखता हूँ कोई भी सरकार आती है व्यापारियों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचती है। हर सरकार को व्यापारी चोर नज़र आता है। हमारा जो मानना है, व्यापारी हर किसी की मदद करता है, और चाहे गरीब भी अगर कोई आता है और किसी ने कहा कि भाई मुझे कुछ मदद करनी है तो व्यापारी वर्ग ही उसकी मदद करता है। सरकार का कोई कार्यक्रम होता है उसमें भी व्यापारी मदद करता है। मगर सरकार क्या करती है, जैसे किसानों का पूरे लोन माफ़ करती है। समाजवादी पार्टी आई, उसने सारे लोन माफ़ कर दिए। मायावती आई, उन्होंने लोन माफ़ कर दिए। भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने लोन माफ़ कर दिए। मगर भैया एक बार तो व्यापारियों का जो लोन लिया है वो माफ़ करके दिखा दे, तभी व्यापारी खुश होगा सरकार से। भाई किसानों को लोन माफ़ हो सकते हैं और लोगों को लोन माफ़ हो सकते हैं, तो व्यापारी का भी तो लोन माफ़ हो सकता है।
कुछ एक अंतिम प्रश्न सर मेरा, आईपा द्वारा ये जो मुहिम चलाई गई है जिसमें हम समाज के जो भी प्रगतिशील मुद्दे रहते हैं उनको खींचने का काम करते हैं, हर किसी के हर वर्ग से, अगर आप क्योंकि व्यापारी वर्ग के हैं तो आपसे व्यापार से जुड़े हमने सवाल पूछे, और ऐसे तमाम वर्गों से जो है हमारा प्रयास रहता है, कोशिश रहती है कि हम जो भी समाज कल्याण के मुद्दे हैं उनको निकालने का हर किसी के दिल से काम करें और सरकार तक उनकी आवाज़ को प्रचंडता से पहुंचाने का ये काम करें। इस कोशिश को आप किस तरीके से देखते हैं और इस कोशिश के लिए अगर आपको कोई मार्गदर्शन आईपा को मिल जाए? बहुत सुंदर आईपा की सोच है, जो लोगों की से जानकारी लेकर और उनमें एक समस्याओं को रखकर और बहुत सारी चीज़ें अलग अलग वर्ग के लोगों से, सामाजिक लोगों से भी, व्यापारी लोगों से भी जो लेकर काम कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। निरंतर ऐसा काम आप लोग करते रहें जिससे कि सरकार तक आम लोगों की बात पहुंचे। और ये थे राष्ट्रीय व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष लच्छू गुप्ता जी हमारे साथ, जिन्होंने विभिन्न मुद्दों पर हमसे बातचीत करी, साथ में बताया कि किस तरीके से जो है समाज के जो तमाम मुद्दे हैं व्यापार से जुड़े उनको जो है सरकार तक पहुंचाना कितना ज़रूरी है। अगर आईपा का ये प्रयास आपको अच्छा लगता है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।